हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास साइंस के लिए गति यानी मोशन चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो भी कंटेंट्स दी हुई हैं सारे कंटेंट्स एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड हैं। तो आइए डिफरेंट टॉपिक्स को हम बारीक से समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट एंड मोशन यानी विराम और गति। हमें समझना है कि हमें कब एक बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे और कब एक बॉडी को मोशन में कहेंगे। जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तो वस्तु विराम में यानी रेस्ट में होती है। जब कोई एक बॉडी है ये अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदले तो हम उस बॉडी को रेस्ट में कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वस्तु को हम मोशन में कहेंगे। जब कोई भी एक बॉडी अपनी पोजीशन जो है ये पोजीशन को टाइम के साथ बदलती रहती है तो हम उस बॉडी को मोशन में कहेंगे। चूंकि रेस्ट एंड मोशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो होता है हमेशा रिलेटिव होता है। विराम और गति की जो स्थिति होती है ये हमेशा रिलेटिव होती है। अब हमें समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसको समझने के लिए हमें एक एनिमेशन का सहारा लेना होगा। तो आइए समझते हैं दूरी और विस्थापन को। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर 3 पॉइंट हैं ए, बी और ओ। अब इसमें O से A के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और O से B की जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है। अब एक बॉडी जो है जो इनिशियली O पॉइंट पर है इस बॉडी को मूव कराते हैं तो ये बॉडी O से A पॉइंट की ओर जाता है। अब ये बॉडी जब A पॉइंट पर पहुंच गया फिर A से ये रिटर्न बैक होके B पॉइंट की ओर आगे बढ़ने लगता है और B पॉइंट पर आकर ये बॉडी रुक जाता है। तो अब हमें इस मोशन में इस बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी को कैलकुलेट करेंगे। तो तय की गई दूरी जो होगा वह सबसे पहले होगा OA प्लस A से फिर B गया यानी प्लस जो है ये हो जाएगा AO प्लस OB यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा वह होगा 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर यानी टोटल डिस्टेंस 16 मीटर हो जाएगा। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी बॉडी O पॉइंट से मूव करना शुरू किया और B तक पहुंचा यानी इसकी जो विस्थापन होगी डिस्प्लेसमेंट होगी वह OB होगी यानी OB इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है पूरी पथ की लंबाई है जो पाथ वो बॉडी मूव करती है और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जहां से बॉडी चलना शुरू की थी और जहां पहुंच गई तो ये 2 पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उससे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या है। गति के दौरान वस्तु द्वारा प्रयोग की गई पथ की कुल लंबाई को तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहा जाता है, जबकि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें समझना है। विस्थापन कभी भी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। जब किसी भी बॉडी की मोशन को हम ध्यान में रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये विस्थापन जो है ये कभी भी तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। इसको हम इक्वेशन के द्वारा ऐसे शो कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी कभी भी ऐसा स्थिति नहीं हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अधिक हो और डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम हो। यानी
डिस्प्लेसमेंट जो है ये या तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड से कम होगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखेंगे। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? कोई भी एक बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, तो क्या इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नहीं? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब आइए शुरू करते हैं। एक समान और असमान गति। एक समान गति और असमान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी एक हॉरिजॉन्टल पथ पर आगे बढ़ रही है। तो ये बॉडी जो है पहला सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर अगला सेकंड में भी ये बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक सेकंड है उसमें भी ये बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेकंड में ये बॉडी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यानी आप कह सकते हैं कि बॉडी जो है ये एक नियत चाल से आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति जब कभी भी कोई एक बॉडी किसी एक खास स्पीड से किसी एक नियत रफ्तार से आगे बढ़े तो इस प्रकार की गति को एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब एक अलग तरह के कंडीशन पर विचार करते हैं ताकि हम असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकें। हम इमेजिन करते हैं कि ये बॉडी जो है पहले सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, फिर अगला सेकंड में ये बॉडी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, फिर नेक्स्ट जो एक सेकंड है उसमें ये बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और इसके बाद एक सेकंड में ये बॉडी 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। तो हमने देखा ये बॉडी एक खास समय अंतराल पर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यानी इस बॉडी की जो गति है ये एक रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है, कभी इसकी रफ्तार घट रही है तो कभी इसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो गति है वह असमान गति है यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।